हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था लास्ट क्लास में? एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज हम लोग मेथड देखेंगे और एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन मेनली एक्सट्रैक्शन होता क्या है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, किसी भी क्रूड ड्रग से जो उसका एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है, ठीक है, उसको सेपरेट आउट करना। ठीक है ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है? एक्सट्रैक्शन। और जो हम लोग अलग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड सेलेक्टिवली फ्रॉम अ लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर। मतलब एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक या एक से ज्यादा कंपाउंड जो है या केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है वो सेपरेट आउट करते हैं। किसके थ्रू? तब किसी भी लिक्विड या सॉलिड में से। ये हमारा क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। और क्या देखे थे हम लोग? एक्सट्रैक्शन को फिगर के थ्रू समझे थे कि कैसे एक्सट्रैक्शन होता है। सॉक्सलेट ऑपरेटर्स देखे थे। ठीक है, और ये हमारा टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन था। कौन कौन सा? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं, और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। ये मेनली 3 टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं। और मेथड्स भी हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? फ्यूजन, डिकॉक्शन और मैसरेशन, परकोलेशन और डाइजेशन, है ना। ये सारी मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। आज हम लोग मेनली देखेंगे जो हमारे टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा? लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इन लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, LLE भी बोलेंगे हम लोग। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन is a separation technique that moves a solute from one immiscible liquid to another based off differences in solubility। मतलब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस में क्या होता है कि ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है ना, एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कोई एक सॉल्यूट होता है जिसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, वो क्या होगा? किसी भी एक इमिसिबल लिक्विड से वो आपस में क्या होगा? इमिसिबल होता है। ठीक है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट उसमें देते हैं। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट देते हैं जिसमें वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको वहां से सेपरेट आउट कर लेते हैं। कैसे? देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। लिक्विड लिक्विड है, उसमें क्या होगा कि जिसको हमको सेपरेट आउट करना है और जो हमारा क्रूड मटेरियल है, ठीक है, या जो हमारा मिक्सचर है, वो दोनों क्या होगा? लिक्विड होगा, है ना। या आइदर की जो जिसको हमको एक्सक्रीट आउट करना है वो हो सकता है कुछ केसेस में कि वो सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन फिर हम उसके बाद क्या करते हैं कि जो हम लोग अलग से जो सॉल्वेंट उसमें मिलाएंगे, ठीक है, जो अलग से जो सॉल्वेंट हम लोग उसमें मिलाएंगे वो हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। और वो लिक्विड जिसको एक्सट्रैक्ट करना है उसके साथ मिक्सिबल होता है। पहले से उस मिक्सचर में 2 लिक्विड था जो आपस में इमिसिबल था, उसमें से एक को हमको एक्सक्रीट आउट करना था। हम एक तीसरा लिक्विड जो उसमें मिक्स किए जो उसके साथ मिक्सिबल होगा, और उसके साथ मिक्सिबल होने के बाद क्या हो जाएगा? दोनों का मतलब सेपरेट अलग अलग फेज बन जाएगा। और वो फेज बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको अच्छे से सेपरेट आउट करके उसको अलग निकाल लेंगे, अलग कंटेनर में उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, समझ गए ये चीज? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग अ लिक्विड मिक्सचर विथ अ सॉल्वेंट। मतलब इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में मिक्सिंग होता है किसका? अ लिक्विड मिक्सचर, एक लिक्विड मिक्सचर का, मैंने अभी बताया लिक्विड मिक्सचर का, किसी एक सॉल्वेंट के साथ जिसमें वो घुल जाए। allowing the components
टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू फेजेस। मैंने अभी क्या बताया था कि जब एक अलग से मिक्सिबल लिक्विड हम लोग उसमें मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि वो सॉल्यूट जो है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, जिसको एक्सक्रीट आउट करना है, और वो अलाउ करता है दो अलग अलग डिफरेंट जो है सो फेज बनने में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एंड देन सेपरेटिंग द टू लिक्विड लेयर्स। वो लेयर्स कैसे बन जाएगा, मान लीजिए जैसे हम लोग ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो जैसे दो लेयर बन जाता है ना, तो ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा और लिक्विड जो है वो नीचे चल जाता है। फिर हम लोग इजीली जो है सो अगर हाथ से भी करना चाहते हैं तो उसे पोर करके उसमें से लिक्विड को निकाल लेते हैं, ऑयल को निकाल लेते हैं, नीचे जो है सो वाटर बच जाता है, हो जाता है ना वो चीज। सेम वो सेपरेशन टेक्निक भी अभी हम लोग आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इस मदद ऐसे करके इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये जो हमारा मेथड है वो कहाँ कहाँ ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज होता है, तो फार्मास्यूटिकल्स में और इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, और कहाँ पे यूज होता है, एंड केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। देखिए ये हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कैसे हमारा जो है सो एक्सट्रैक्शन होता है बाय द कौन सा लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें जो हमारा ये जो आप देख रहे हो ना, एक तो ये लिक्विड है इसमें और एक सॉलिड है। मैंने ये भी बताया था कि या तो लिक्विड भी हो सकता है या इधर सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा ना, अलग से हम लोग क्या करेंगे, इमिसिबल सॉल्वेंट जो है सो इसमें ऐड करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो अलग अलग, फिर एक अलग से हम लोग सॉल्वेंट डाल दिए इसमें, और जो पहले से हमारा जो मिक्सचर था वो मिक्सचर है इसमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपस में सेक कर देते हैं, ठीक है। सेक लेयर्स, सेक करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा सॉल्यूट जो था वो क्या होता है कि इसके साथ क्या हो गया, आइदर मिसिबल हो जाता है वो, ठीक है, या मिसिबल हो जाएगा, या मतलब उसका डेंसिटी की वजह से, ठीक है, लोअर डेंसिटी वाला ऊपर चला जाएगा, हायर डेंसिटी वाला नीचे आ जाएगा, उसके वजह से वो आपस में क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। देखिए जो हमारा सॉल्यूट वाला जो पार्टिकल था जो पहले नीचे ऐसा सेटल डाउन था, वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट उसका क्या है, आप देख रहे हो ऊपर आ गया वो, जिसमें वो खुलने वाला था, या आइदर कि वो अबव देन 90% भी जो है सो सॉल्यूट ऊपर आ जाता है, ठीक है, उसके साथ जो हम लोग सॉल्वेंट उसमें मिलाए हैं। सॉल्वेंट ही हम लोग वैसा चूज करते हैं जो हमारे उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए मिसिबल होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद फनल के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक अलग बीकर में ऐसा एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जिसको हम लोग को सेपरेट आउट करना था उसको क्या हो गया, हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के मदद से हम लोग उसको एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस समझ गए आप, ये हमारा क्या होता है पूरा लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो ये वाला जो हमारा है, ये जो आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अब जो लिक्विड जो ऊपर आ जाता है हमारा वो कौन सा होता है, लोअर डेंसिटी लिक्विड, ठीक है। और जो नीचे जमा हो जाएगा वो हमारा क्या होता है, हायर डेंसिटी लिक्विड। ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट फनल टैप। फनल टैप को हम लोग जब इसे ओपन कर देंगे तो जो हायर डेंसिटी वाला जो लिक्विड होता था वो नीचे जो है सो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और हम लोग नीचे एक बीकर लगा के उसको अलग इकट्ठा कर लेते हैं। समझ गए ये चीज, ये पूरा प्रोसेस। ये हमारा क्या था, लिक्विड एक्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन मीन्स द रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम a mixture of solids by bringing the solid materials into contact with a liquid solvent with that dissolves these particles constituents। मतलब जो हमारा सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन जो होता है उसमें जो मिक्सचर होगा हमारा वो जनरली कैसा होता है, एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा। सॉलिड में जो है सो लिक्विड में जो है सो सॉलिड
डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में किसका रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, कोई भी कंस्टिट्यूएंट का रिमूवल करते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स बाय ब्रिंगिंग द सॉलिड मटेरियल्स इनटू कॉन्टेक्ट, सॉरी इसमें क्या है कि जो हमारा मिक्सचर है वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, उसमें हम लोग एक किसी सॉलिड का रिमूवल करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर लिक्विड मटेरियल, ठीक है। किसी भी सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर से एक सॉलिड को एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसा लिक्विड लेके आते हैं जो लिक्विड उस सॉलिड को डिसॉल्व कर लेगा और अनदर जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स है वो उस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो डिसॉल्व हो गया और उसको एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस फिर वहां से हो जाता है, ठीक है। मतलब वैसा लिक्विड सॉल्वेंट जो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर लेगा दिस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट, उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स को खुद में डिसॉल्व करके एक्सक्रीट आउट कर लेगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन आल्सो नोन एज लीचिंग, जो सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है उसको हम लोग लीचिंग के नाम से भी जानते हैं, इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्यूबल कंपोनेंट सॉल्यूट फ्रॉम द सॉलिड मैट्रिक्स यूजिंग लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब जो हमारा लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सॉलिड वाला जो हमारा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सॉलिड वाला जो हमारा मैट्रिक्स होता है या जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें से किसी एक सॉलिड को या एक किसी सॉल्यूट को, ठीक है, जिसका हमको एक्सट्रैक्शन करना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। द सॉल्वेंट डिसॉल्व्स द डिजायर्ड कंपाउंड फ्रॉम द सॉलिड, मतलब उस सॉलिड वाले मैट्रिक्स में से जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक डिजायर्ड कंपाउंड को, जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, एंड द रिजल्टिंग लिक्विड एक्सट्रैक्ट इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग सॉलिड मटेरियल। उसके बाद क्या करते हैं कि जब वो डिसॉल्व हो जाता है हमारा कंपाउंड उसमें, तो उस लिक्विड मटेरियल को क्या करते हैं, वहां से हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर ऑफ्टन बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं वहां से, वही हमारा एक्सट्रैक्शन है ना। दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक फूड एंड बेवरेजेस। ये वाला जो हमारा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, वो कहाँ पे, कौन से इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, तो फूड एंड बेवरेजेस, दैट एग्जांपल मेकिंग कॉफी एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स। कॉफी बनाने में या हमको जो है सो किसी भी ऑयल के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो है सो ये हेल्पफुल होता है, और क्या फार्मास्यूटिकल्स में भी हम लोग यूज करते हैं, एंड मेटल प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, ठीक है। देखिए इसमें कैसा, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग जो हमारा फीड मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा सॉलिड का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग पहले इसमें पुट करते हैं, फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद क्या होगा, आपस में मिक्स होगा, है ना, मिक्सिंग, इस पूरे प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि जो हमारा उसमें सॉल्यूबल होगा, जो सॉल्वेंट पर्टिकुलर सॉल्यूट जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वो क्या होगा, उस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको सेपरेटिंग फनल के थ्रू जो है सो उसका सेपरेशन कर लेंगे, थ्रू किसके, फिल्ट्रेशन के थ्रू, है ना, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, और सेपरेट आउट कर लेंगे तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, सेपरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें सेपरेट आउट करने के बाद
उसको आपस में हम लोग जो सो किसी भी तरह से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर पानी में चीनी घुला हुआ है तो वेपोराइजेशन के थ्रू हम लोग चीनी को अलग निकाल लेते हैं। तो सेम वही सब प्रोसेस होता है, वहां से फिर उसको अलग करने का जो भी हमारा डिजायर्ड कंपाउंड्स होगा या जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा वो अलग जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो वाटर वगैरह जो सॉल्वेंट हमने उसमें यूज किया था वो अलग में भी कुछ टाइम बाद खुद ब खुद हो जाए या बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, या और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें जिसके थ्रू हम लोग जो है सो फिर उसको आपस में सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। ये वाला हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन, इनरिचमेंट एंड प्योरिफिकेशन। मतलब जो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन होता है वो हम लोग मेनली यूज करते हैं आइसोलेशन के लिए, ठीक है, और किसमें? इनरिचमेंट और उसके प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आइसोलेशन दैट मीन्स क्या कि किसी भी क्रूड ड्रग से सेम वही चीज है, हर प्रोसेस जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो सेम इसी चीज के लिए यूज होता है। किसी भी क्रूड ड्रग से या किसी भी सॉलिड मैट्रिक्स से या किसी भी मतलब जो है सो कंपाउंड या मिक्सचर से कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या कंपाउंड को अलग एक्सट्रैक्ट आउट करना। ठीक है, कंपोनेंट्स कम एक्वस सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जो ये हमारा सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन या जो भी एक्सट्रैक्शन है ना, वो एक चीज से और वैरी करता है कि उस पर्टिकुलर जो हमारा मिक्सचर है ना उसका कैसा प्रॉपर्टी है, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा है। तो मेनली मैंने अभी आपको बार बार सेम वर्ड बोल रहा है ना कि जो पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्यूट होगा जिसका एक्सट्रैक्शन करना है उसमें हम लोग वैसा ही सॉल्वेंट यूज करेंगे जो उसमें डिसॉल्व हो जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं तो उसका केमिकल नेचर पे जो डिपेंड कर रहा है ना, तो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा कि वो उसका कैसा शेप एंड साइज है। तो उस टाइप का जो सो हम लोग फिर उसमें सॉल्वेंट मिक्स करते हैं। ठीक है, उतना क्वांटिटी में सॉल्वेंट मिक्स करेंगे। Solid phase extraction is a sample preparation technique that separates, purifies and concentrates compounds from a liquid sample using a solid material जिसको हम लोग सॉर्बेंट भी बोलते हैं। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? ये एक सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को जो सो सेपरेट करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और क्या करते हैं, एंड कंसंट्रेट कंपाउंड्स को कंसंट्रेट करते हैं किससे? फ्रॉम अ लिक्विड सैंपल, किसी भी एक लिक्विड सैंपल में, किसके थ्रू? तो एक जो सो सॉर्बेंट हम लोग उसमें यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा सॉर्बेंट क्या होता है? सॉलिड मटेरियल होता है। द एक्सट्रैक्ट अमाउंट इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू क्वांटिटी ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। जो एनालाइट का जो हमारा सैंपल होता है ना इस प्रोसेस में, उसके कंपैरिजन में जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं वो हमारा क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज वाइडली यूज्ड इन एनालिटिकल लैबोरेटरीज। जो हमारा ये जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, वो हमारा कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? एनालिटिकल लैबोरेटरीज में, टू क्लीन अप सैंपल्स फॉर सब्सिक्वेंट एनालिसिस। सब्सिक्वेंट एनालिसिस के लिए उसका क्लीन करने के लिए यूज होता है। ऑफन इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। मतलब जो हमारा एनालिटिकल ऑपरेशंस जो होता है एनालिटिकल लैबोरेटरीज में, जो हमारे लोग जो किसी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके प्रोसेस को क्या क्लीन करने के लिए, या उसका जो रिजल्ट है या उसका जो एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है ना इस टाइप के प्रोसेस एक्सट्रैक्शन जो है सो उसमें यूज करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारा बीकर है या ये है, वो पहले से अगर कॉन्टेमिनेटेड होगा तो हम लोग उसके थ्रू जो भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या अफेक्ट हो जाएगा। उसको दूर करने के लिए वो अफेक्ट ना हो, तो हम लोग क्या है कि जो सो इस टाइप के
एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, कि जो है सो वो अच्छे से साफ हो जाए, ठीक है, प्यूरिफाई हो जाए। तो ये कैसे होता है हमारा, देखिए कि कोई भी हमारा मान लीजिए जो है सो सॉलिड मटेरियल जो है उसमें क्या तो फंस जाता है, ठीक है। पहला ये हमारा क्या है, कंडीशन कॉटेज में क्या होता है, सैंपल रिजर्वायर होता है जिसमें हम लोग सैंपल को पुट करते हैं। फिर क्या होता है, फिल्टर डिस्क होता है, इसके थ्रू जो सो वहाँ पे फिल्टर वगैरह होता है, सॉर्बेंट बेड होता है, और फिर फिल्टर्ड डिस्क होता है लगा हुआ। इसके थ्रू क्या, अभी मान लो कोई भी सैंपल हमने इसमें अप्लाई किया, ठीक है, सैंपल अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ आने के बाद अरे मैं जब हम लोग इसमें सैंपल देते हैं ना, वो क्या होता है, यहाँ पे आके इसमें एक जमा हो जाता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए इसमें से कुछ जो है सो सॉलिड मटेरियल तो हमारा, आप देख रहे हो इसमें जो रेड वाला जो ये जो हमारा सॉलिड मटेरियल वो तो इससे निकल गया, एक्सीट आउट हो गया, लेकिन बाकी जो हमारा सॉलिड मटेरियल था वो यहाँ पे जमा हो गया। तो फिर रिक्वायर्ड जो हमारा कोई भी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो हम लोग इसमें दिए, एल्यूट कंटामिनेट्स जो है वो आने के बाद क्या हुआ कि हर सॉल्वेंट जो है वो हर एक पर्टिकुलर किसी सॉल्यूट को ही जो है सो डिजोल्व करके एक्सक्रीट आउट कर पाता है। तो मैंने कोई एक दिया, वो हमारा क्या हुआ, जो ये चौकोर चौकोर टाइप का जो आप देख रहे हो ना, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया यहाँ से। फिर उसके बाद एक कोई दूसरा एनालाइट हमने दिया, वो आया और उसने जो बाकी बचे हुए हमारे जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स फंसे हुए थे उसको वो जो सो वहाँ से चेक करके साफ कर दिया। तो फिर से वो हमारा पूरा जो हमारा कटेज है वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़िया साफ हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे उसको फर्दर यूज करते हैं। ये हमारा क्या था, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।